आपकी शर्ट पे लिखा है चेंज योर इनर वॉइस, चेंज योर डेस्टिनी। इसका रियलिटी के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वाकई हम दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? यू आर नॉट वॉट यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप वो नहीं हो जो आप हो, आप वो हो जो आप सोचती हो। जितनी मुझ पे मुश्किलें हैं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरे घर के मसाइल हैं, मेरे काम की प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों माइंड रीडिंग नहीं सिखाई? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हों और उसी का फोन आ जाए, या किसी की आंखों में देखकर बिना बोले उसके दिल का हाल आपके दिल में उतर जाए? साइंस इसे टेलीपैथी कहती है और रूहानियत इसे कशफ के साथ जोड़ती है। इसका हकीकत के साथ कितना ताल्लुक है, ये जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूँ इरम सिहोल और आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट सुपर नेचुरल। मेरे साथ मौजूद हैं माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली साहब। सर, हम प्रोग्राम का आगाज आपकी शर्ट से करेंगे। बिल्कुल करें। आपकी शर्ट पे लिखा है चेंज योर इनर वॉइस, चेंज योर डेस्टिनी। इसका रियलिटी के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वाकई हम दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरम, पता बात क्या है? हमें ना कुछ चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें ये लगता है कि हमारी डेस्टिनी जो है ना, वो लिख दी गई है, वो चेंजेबल नहीं है। ये हमें लगता है, ये हमें बताया गया है। मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने के लिए अकल दी है, राइट? अगर ये सच है तो क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि दुआएं मांगने से तकदीरें बदल जाती हैं? क्यों हमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया? तो डेस्टिनी तो फिर वो बदल गई ना जी। क्यों रब कह रहे हैं कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे? हदीस कुदसी है। बिल्कुल। तो अगर मेरा गुमान ये है कि मतलब मुझे अगर अपनी डेस्टिनी लिखी हुई है, तो मैं सब यही गुमान करूँ मेरा रब जालिम है, नऊज़ बिल्लाह, मेरा रब मेरे लिए छोड़ दिया मुझे, तो मेरी तो डेस्टिनी जन्नत लिखी हुई है। तो फिर मेरा काम क्या है? राइट? तो अगर ये चीज़ें फैक्ट नहीं हैं, तो फिर फैक्ट क्या है? फैक्ट है यू आर नॉट वॉट यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप वो नहीं हो जो आप हो, आप वो हो जो आप सोचती हो। ठीक है? तो अगर आप ये सोचो कि मेरा रब कितना प्यारा है, मेरा रब मुझसे कितना प्यार करता है, जितनी मुझ पे मुश्किलें हैं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरे घर के मसाइल हैं, मेरे काम की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो मेरा रब मेरे दर्जे बुलंद करने के लिए कर रहा है, राइट? बिल्कुल। तो आपकी हर अदा रब के सामने कबूलियत में जाएगी। लेकिन आप तकलीफें भी काटो और साथ रोना धोना भी करो। ठीक है कि जी मुझे रब ने क्या किया, मैंने दुआएं मांगी, क्या हुआ, ये बड़ा आम सुनने को मुझे मिलता है। ठीक है, तो फिर जैसा गुमान है वैसा ही सिला मिलेगा। ठीक, नाउ ऑफ कोर्स यहाँ मैं ये तकदीर और तो उसका मसले पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो एक अलग डिबेट है, बट मैं जनरल बेसिक समझा रहा हूँ। वो जो लिख दिया है ना रब ने, वो रब का इज़न है, रब का इल्म है, उसको पता है। फॉर एग्जांपल, आपको बच्चे का अपने का पता होता है कि यार मेरे बच्चे को चॉकलेट पसंद है, आप उसके सामने चॉकलेट रखते हो, वो चॉकलेट खा जाता है। एक दिन आपने उसके सामने चॉकलेट का अच्छा, आप उसको साथ साथ बता रहे हो कि चॉकलेट के नुकसान क्या है, चॉकलेट में प्रॉब्लम्स हैं, दांत खराब हो जाएंगे, ये और कितनी खानी चाहिए कभी कभी वो, लेकिन बेहंगम खा ही जाता है। एक दिन आप उसके सामने पूरा थाल रख देते हो और वो चॉकलेट की तरफ मुंह नहीं लगाता, देखता ही नहीं। ठीक, तो आपको खुशी भी होगी कि यार इसने सुन ली, और हैरत भी होगी। करेक्ट? तो आपको इल्म है कि मेरे बच्चे को चॉकलेट पसंद है, आपने बच्चे को गाइड कर दिया है, अब बच्चे ने फैसला किया कि मैंने चॉकलेट खानी है या नहीं खानी। तो रब को इल्म है हमने क्या करना है। रब ने हमें गाइडेंस कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दी है। अब हम अगर अपनी इनर वॉइस में मजलूमियत रखें, विक्टिम मेंटालिटी रखें, ब्लेमिंग रखें, तो ये मेरी इनर वॉइस है, ये मेरे रब ने नहीं दी मुझे। ठीक है, सूरह आराफ की आयत नंबर 16 है, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी। इब्लीस कह रहा है कि अल्लाह जो तूने मुझे गुमराह किया, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ने उसे गुमराह तो नहीं किया, तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करके गुमराह हुआ था। सो अब वो
इसी में ही अपनी, अच्छा फबी इज्जती रब्बी का भी कह रहा है, मतलब रब की कसमें भी खा रहा है, उसकी इज्जत भी सब कुछ मान रहा है, लेकिन क्या ये रहा है कि जुल्म तूने किया, नौज़ुबिल्लाह। ठीक, तो अब वो सारी जिंदगी इसी विक्टिम मेंटालिटी में गुजार रहा है जब तक उसको छूट मिली हुई है। करेक्ट। हम क्या यही काम नहीं कर रहे सुबह शाम? ये हमारी इनर वॉइस है। बिल्कुल। तो मेरी अगर इनर वॉइस ये है कि मैंने वजुल करीम देखना है, तो मुझे वजुल करीम मिलेगा इंशाल्लाह देखना, हम इकट्ठे देखेंगे, मैं आप हम सब देखेंगे। ठीक है, जिनकी इनर वॉइस ये कह रही है, जिनकी इनर वॉइस ये कह रही है कि मेरा रब नाउज़ुबिल्लाह जालिम है, मेरे रब ने मुझे भुला दिया, मेरा रब मेरी दुआएं कबूल नहीं करता, तो उनकी इनर वॉइस उनको उसी डेस्टिनी की तरफ लेकर जाएगी जो रब को इल्म है। अगर, और इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ, जो आप आगे भी चल के शायद हमारी डिस्कशन का हमारा टॉपिक ऐसा उसमें आ सकती है कि तमाम सहाबा कब कुछ नहीं से सब कुछ बन गए, जब उनकी इनर वॉइस चेंज हुई। ठीक है ना। लेकिन जिसकी नहीं हुई, जिसके अंदर किबर रहा, मैं तो बहुत कुछ हूं, वो इब्लीस के पैरोकार अबू लहब, अबू जहल बन गए। ठीक है, सो ये इनर वॉइस इज सो 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमें जो अचीव करना है उसे हमें पहले कंसीव करना है, और कंसेप्शन जो है वो इनर वॉइस के बगैर नहीं होती। ओके, क्या एक इंसान बगैर बोले अपने ख्यालात दूसरे के माइंड तक पहुंचा सकता है? साइंस इसके बारे में क्या कहती है? ये अब आप दुनिया के खब्त का जिक्र कर रही हो। खब्त, हमारी दुनिया को बड़े सारे खब्त हैं। एक मेरे पास कॉलेज आती है, मैं कहती सर मैंने माइंड रीडिंग करनी है, सर मुझे कंट्रोल चाहिए माइंड को, अपने का कंट्रोल करना, दूसरे का माइंड मैं कंट्रोल करना चाहता या चाहती हूँ। ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खवातीन को ज़्यादा ये खब्त होता है कि हमें अपने हस्बैंड के माइंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखो कि ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्रॉड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। लेट्स डिसाइफर इट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, फ्रॉड्स क्या है? माइंड रीडिंग। अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या आप अल्लाह को ज्यादा प्यारी हो या मैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दोनों सलाह जो प्यार करते हैं तो हमारा अपना अपना गुमान है ना। लेकिन हमारा जितना भी गुमान हो, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार के मुताबिक अल्लाह से प्यार का गुमान कर सकते हैं? ठीक है, वो तो जाहिर है वो अल्लाह के महबूब है। अल्लाह ने कहा मैं और मेरे फरिश्ते इन पे दरूद भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजो। ठीक, तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों माइंड रीडिंग नहीं सिखाई? बड़ा सिंपल था। क्यों जिब्राइल आके बताते हैं कि ये जो बाबा आ रहा है, ये चलता आता हुआ, ये नज़म पढ़ता हुआ आ रहा है? क्यों जरूरत पड़ती है उनको? क्यों उनको नहीं पता चला कि वो जो औरत थी उसने गोश्त में जहर मिला दिया था? माइंड रीडिंग कर लेते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट? गैब का इल्म देखो ना, उनके पास तो होना चाहिए था ना। बिल्कुल। वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि में कहते थे कि मेरे मिसाल की एक जो वजह है वो ये जहर की थी, उसका असर रहा, राइट? सो जो चीज रब ने अपने महबूब को नहीं दी जी, वो इस दुनिया में क्लेमेंट जो बैठे हैं माइंड रीडिंग के, वो क्या नौज़ुबिल्लाह रब से और नबी से सल्लम से ऊपर है? बिल्कुल भी नहीं। इस खब्त से बाहर निकला है। ठीक है, मैं अक्सर ये जब ये कहता था तो वो एक दो पॉडकास्टर्स हैं, वो कहते हैं सर आप वाहिद दुकानदार हैं जो अपनी दुकान खराब करते हैं। तो मैं दुकान खराब ही नहीं करता हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ। क्यों? मैं आपको यहाँ पर झूठ बोल के बेच दूंगा, ऊपर छितर मैंने खाने हैं, आपने नहीं खाने, राइट? सो पहला तो हमने ये क्लियर एग्री कर लें कि जी माइंड रीडिंग एक ड्रम है। ठीक हो गया, कोई किसी का माइंड रीड नहीं कर सकता। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, माइंड कंट्रोल। जी, ठीक है, या उसको आपको मैसेजिंग। ठीक है, ये दो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हम चलो वन बाय वन लेकर। माइंड कंट्रोल जो है आप किसी का भी दुनिया में नहीं कर सकते। गोरों ने, अमेरिका ने और बड़ी बड़ी इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स करके देख लिए, वो MK अल्ट्रा कर लिया उन्होंने और करके देख लिए। हाँ, क्या कर सकते हैं वो समझना जरूरी है। दजल किसका नाम है? दजल का मतलब है धोखा। जो चीज आपके माइंड में सबलिमिनल मैसेजिंग से भेजी, आपने कभी आपको पता है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कभी, अब तो मुझे आजकल तो बच्चों को शायद अखबार का पता भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे जमाने में तो हम अखबार ही पढ़ा करते थे। दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉट एवरी न्यूज़पेपर बट यस, अखबार में सबसे महंगा इश्तिहार आपको पता है कहाँ होता है?
कोई आइडिया है? फ्रंट पेज पे, फ्रंट पेज पे कहाँ? उसके निचले हिस्से पे, मुझे जहाँ तक लेकिन याद है। अखबार तो यूं पड़ा हुआ है स्टैंड में, हम्म तो आपको तो निचला हिस्सा जब तक खोलोगे नहीं, उठाओगे नहीं, नजर ही नहीं नजर आएगा, तो नहीं वो महंगा आएगा। क्यों होगा? हम्म सबसे महंगा क्यों होगा? कौन सा अखबार का हिस्सा आपके, आप सोचो। अब हम्म सोच मेरे दोस्त, खुदा है कि नहीं है? हम्म हाँ, क्योंकि सबसे ऊपर तो जब नजर आ रहा तो हेडलाइंस ही आ रही होती है ना। हेडलाइंस आ रही होती हैं, हाँ, बाकी तो कुछ नजर नहीं आता ना। नहीं, या हम नाउ खोलते थे नाउ आई पहला वांट यू, सफा नाउ आई वांट तो। यू टू विजुलाइज। आप हम्म बुक स्टॉल पे खड़े हो, अखबार स्टैंड पे खड़े हो, आई वांट यू टू विजुलाइज इट। हम्म आप किसी भी अखबार की हेडलाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है, उसके ऊपर अखबार का नाम नजर आ रहा है, बिल्कुल। करेक्ट? अब गौर से देखो अपने विजुअल के विजुअलाइजेशन की आंख में कि उसकी साइड पे दो छोटे छोटे एड्स हैं, वो नजर आ रहे हैं? हम्म, नहीं नजर आ नहीं रहे। आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कहा है तो एहसास हुआ, दीज आर कॉल्ड द आईज ऑफ द पेपर। ये सबसे महंगा इश्तिहार होता है। ओके। क्यों? ये सबलिमिनल मैसेजिंग है। ये आपको बताया नहीं जा रहा कि ये खरीदो, ये आपके माइंड में इंस्टॉल किया जा रहा है। और रेपिटिशन इज द ओनली टूल टू कंफर्म योर बिलीफ। आपको रिपीट करके मैं कहना शुरू कर दूं कि लेट्स से जी आप तो क्या कहते हैं, आप कहती हो कि जी मैं पंजाबी हूँ, मैं को नहीं आप शक है, आप तो पठान हो, ठीक है, या आप सिंधी हो, कोई भी मैं कहना, मैं कहूँ, प्रोड्यूसर कहे, कैमरामैन कहे, सारे कहना शुरू कर दें, आफ्टर सर्टन पीरियड वुड यू नॉट स्टार्ट डाउटिंग योर ओन सेल्फ कि यार हाँ मैंने पंजाबी सीख ली होगी, बट मैं ओरिजिनली या मैं देखने में ऐसी नहीं लगती इनको। एग्जैक्टली राइट। नाउ repetition and then confirmation from other sources। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ये काम किया जाता है। आपके टीवी में ऐड चल रहे होते हैं, आपको पता है फिल्मों में पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड, ये जितने बड़े बड़े नाम इनके आते हैं, आपने कभी फिजिकली लोगों को, बहुत कम ऐसे सीन होंगे जिनमें आपने उनको वो पीते देखा होगा। अक्सर बैकग्राउंड में हेजी सा, अनफोकस्ड सा एक कोक का ऐड लगा होगा, उसका पोस्टर लगा हुआ होगा, ठीक है, और उसके उसने मिलियंस पे किए होंगे, बिकॉज वो सबलिमिनल मैसेज वो आपका इनर कॉन्शियस पिक कर रहा है, वो उससे बात हो रही है, वो आपकी कॉन्शियस ब्रेन से बात ही नहीं हो रही। ठीक है। नाउ अब बार बार जब आप वो देख रहे हो, बार वो देख रहे हो, आपने नोटिस किया होगा कई दफा गाड़ियों के जो लोगो होते हैं ना, उनके ऊपर उन्होंने या स्टिकर लगाया होता है, या वो क्या होता है, आप लोग एडिटिंग में करते हैं, उसके ऊपर एक वो पिक्चर सी कोई आ जाती है, बिल्कुल, लोगो छुपाया जाता है। ठीक, क्यों? मुझे देख के नहीं पता चल रहा बगैर लोगों की कौन सी गाड़ी है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए होंगे ना, तो उसका लोगो मेरे अनकॉन्शियस में रजिस्टर नहीं किया जा रहा। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जितने भी, अच्छा ये सारे जो क्या कहना चाहिए मेथडोलॉजीज हैं, ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। आप किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आज तक मिथ भी प्रूव नहीं हो सकी। रियलिटी तो छोड़ दो, MK अल्ट्रा वाज अ फेल्ड प्रोजेक्ट इन दिस सेंस। ठीक है, कि वो उन्होंने, इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, but it was failed in the sense कि they could not actually control, they had to go back। उनको यही सारी चीजें बार बार करनी पड़ रही थी, सबलिमिनल मैसेजिंग को करना पड़ रहा था। ठीक है, हाँ, उससे हमें ये जरूर पता चला कि हमें क्या क्या, कौन कौन सा मैसेज सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है। आपको क्या ख्याल है सबसे पावरफुल मैसेज कौन सा होगा रेजोनेशन में? सबसे पहला लफ्ज है मिनल खौफी वल जूई, फियर। आप ये देखो कि जो सबसे पहले हमें क्या दिया जाता है, अगर आपने टॉप नहीं किया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या है? डर और खौफ। तुमने मेरा ये काम नहीं किया, मैं नाराज हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। ठीक है, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ एवरीथिंग इज अराउंड फियर। और अल्लाह कुरान में कह रहा है ना, अगर इस टाइम पे ये नहीं किया तो आगे जाके ये होगा। ठीक है, हर चीज का खौफ। फिर अभी तो देखो इस वक्त जो चल रहा है, नफ्सी नफ्सी क्यों है इस वक्त, ये क्यों है? हम सबको क्या खौफ है? वो अगला है मिनल जूई। देखो कुरान में अल्लाह ने पहले बता दिया है, ठीक है, कि हमें अब भूख का खौफ है। हमें फिर भूख कि अगर तुमने इस वक्त किसी की छीना झपटी नहीं की, ठीक है,
तो तुम्हारी भूख आ जाएगी, हम्म। राइट? आप वन बाय वन, मतलब ये जी। सारी वो चीजें। तो अब आप ये देखो कि जो अच्छा, फिर एक और है, क्रिएटिंग एन एनिमी, अस एंड देम। हम पे हमला हुआ है। 9/11 में क्या हुआ था, उसके बाद से अब तक क्या चल रहा है? आर यू विद अस और विद अगेंस्ट अस? खौफ इवेंचुअल वहीं पे आएगा, करेक्ट? आप और देखो, ये मैं सारी चीजें क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आपका है सुपर नेचुरल किस्म जी। की, ये नेचुरल को सुपर नेचुरल बनाया जा रहा है, ठीक है? कि हमें तो अल्लाह ने बता दिया कि भाई तुम्हें खौफ से भी टेस्ट करेंगे, भूख से भी टेस्ट करेंगे, हर तरह से होगा हर ना, तरह से आजमाए जाओगे। ठीक है? तो यही चीज उसने पकड़ ली कुरान ने, कहा पता चल गया अल्लाह ने साइकोलॉजी की एपिटोम दे दी कुरान में। यही काम शैतान करता है। जी। क्या करता है वो? आपके वसवसा क्या डालता है? कभी आज तक आपका हाथ पकड़ के शैतान ने कहा है कि यार नमाज पढ़ने नहीं जाना? नहीं। वो क्या करता है? अभी बड़ा टाइम है, पढ़ लूंगा, थोड़ी देर में पढ़ अगली पढ़ूंगा तो उसके साथ पढ़ लूंगा, कज़ा कर लेंगे, चलो यार अब रह ही गई है तो अब इकट्ठी कज़ा ही कर लेट हो लेंगे, गया है। राइट? हाँ। ये सेकंड टूल है, ठीक है? ओ अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, ये बड़े आम सुनने को मिलता है, ठीक है? लोग मुझे कहते हैं जी हम क्या कहते हैं, नमाजें इकट्ठी करके पढ़ लेते हैं जी सारी की सारी, जब कज़ाए जिंदगी कज़ाए उम्री पढ़ लेंगे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो पहले चला जाता है जन्नत में जाके हम आपका इंतजार करेंगे, इतना यकीन होता है लोगों को। नहीं यकीन, चलो इस यकीन से मेरा एतराज नहीं है, इस यकीन से मेरा एतराज नहीं है, क्योंकि ये रब से उनका अपना रिलेशन है। आपका रब से क्या रिश्ता है, मेरा उसके बारे में सोचना भी गलत है, ठीक है? मतलब मैं कहूँ यार एक लड़की आके मेरे सामने यूं बैठ गई है, ठीक है, पता नहीं कैसी लड़की होगी, वो क्या पता वो लड़की रब के कितना करीब हो, एग्जैक्टली, राइट? वो उसकी और रब की जो ताल्लुकात है, मैं वो रब ने तो एक तवाइफ को बख्श दिया, बिल्कुल, ठीक है, वो तो मिसालें भी है ना, देखिए। हाँ वही, ठीक है, पानी पिलाने पे एक जानवर को, तो वो तय करना मेरे रब का इज़्न है कि वो किसको कैसे कब कहाँ किस तरह माफ कर दे, उसका हमारे अमाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरी बात याद रखना। मेरी सारी जिंदगी की नेकियां जीरो हो जाएंगी अगर मैंने किसी एक के जहन्नुमी होने का फतवा दे दिया, पूरी मेरी जिंदगी जीरो हो जाएगी। तो किसी को भी जज कर लिया, ठीक है, मैं जेलस हो गया, ठीक है? सो अब ये जो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स थे, इसमें हमें ये खौफ क्या दिया गया था, अभी भी इस वक्त आप देख लोगों को क्या खौफ है, हमारी फ्री विल छिन जाएगी। हंगर गेम्स एक मूवी की पूरी सीरीज आई थी, वो लोग कहेंगे मौली साहब फिल्मा देखते हो, देखना है यार, कुछ असली भी देखिए ना की होता है, ठीक है? वो दाढ़ी है, वो ब्रेकें तो नहीं है ना, सुना वो जोक? वो एक मौली साहब का एक्सीडेंट हो गया ना, तो वो आगे खातून बैठी थी, तो उधर कहेंगे मौली शर्म करें आप, गाड़ी मार दी पीछे से, कहा बेटा गाड़ी दाढ़ी है, ब्रेकें तो नहीं, ब्रेकें फेल हो गई, मैं की करता, ठीक है? तो क्या ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है? ऑफ कोर्स नहीं। क्या ह्यूमन ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? 10,000%। Okay. 10,000% you can influence anybody by क्या कहते हैं, खौफ से, भूख से, क्या बिछड़ने से, मतलब कोई भी चीजों से, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेपिटेशन से। वो होता नहीं है, वो बनाया जाता है रिपीट कर। अब हंगर गेम्स में जब हम छोटे थे ना, स्टार ट्रेक मूवी एक नई आई थी, उसमें ड्रामा आया था, ठीक है? उसमें वो दरवाजे बंद होते थे ऑटो और खुलते थे, और वो स्पेसशिप में बैठ के जाते थे, और वो एलियंस दिखाए जाते थे। उस वक्त स्लाइडिंग डोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, 80s की, ठीक है? तो उस वक्त स्लाइडिंग डोर इतने आम चीज़ नहीं थी बहुत, तो उस ज़माने में हम पढ़ते थे खुल जा सिम सिम अली बाबा 40 चोर, तो वो दरवाजे का पासवर्ड था, खुल गया दरवाज़ा, ठीक है? तो अब स्लाइडिंग डोर आप किसी को बताओ, उसके लिए कोई अचंभा है ये? उसकी तो स्लाइडिंग डोर तो है ही है जी, बिल्कुल, अब तो हर घर में लगाए हुए हैं, करेक्ट? सो वो उस वक्त उस कॉन्सेप्ट को इनकलकेट किया गया, ठीक है? अभी एलियंस आप अभी देख लो, सारे एलियंस के कॉन्सेप्ट्स, मैं आपसे पूछूं हु विल सेव द वर्ल्ड, इफ दुनिया को अगर कोई बचा सकता है इस वक्त, तो कौन बचा सकता है? क्या जवाब दोगी? या एक आम बच्चा क्या जवाब देगा? अल्लाह।
नहीं वो तो नहीं अल्लाह तो है नहीं, ही। अच्छा दुनिया के लोगों की आप बात कर रहे हैं। कौन सा मुल्क, यस, बताओ कौन सा मुल्क बचा सकता है दुनिया को? जब पहले लगता था लेकिन अब वो नहीं वो रहा। छोड़ो छोड़े ना। ना, जब लोग कहते थे अमेरिका, तो अब अमेरिका नहीं है, नहीं वो ये एक, प्रूव हो गया है। अगेन वो तो एक अलग सिनेरियो है ना, लेकिन क्या है, अमेरिका हाँ बचा सकता है अमेरिका, दुनिया को, बिल्कुल। वो बिग ब्रदर है। हम्म अच्छा, दुनिया को हमने जैसे कहा ना मुल्क का, ठीक है, हम्म इसी तरह दुनिया को बचाने वाला जो है वो क्या है, हमारा बिग ब्रदर। हम्म, ठीक हो गया, हमने यही कहा ना, जो जी वो बिल्कुल, हाँ जी। इंसाफ कर सकता। हम्म, अभी आपने खुद कहा कि अब वो नहीं है, नहीं है। वो कभी भी नहीं था। हम्म, आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? दुनिया को बचाने के लिए हमें सुपर हीरोज चाहिए, वो सुपर हीरोज कहाँ से आते थे? गोरा चिट्टा। अब ब्लैक सुपर हीरोज आना शुरू हुए ना, जब उनको रियलाइज हुआ कि यार हम बहुत, अब हम एक और गलती करने जा रहे हैं। अब रिपीटिशन से अब आपके माइंड ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब अब एशियन हीरो सुपर हीरोज भी आने लग गए हैं कि मतलब वो डिज्नी के प्रोग्राम में एक इंडियन या पाकिस्तानी बच्ची है, उसको उन्होंने सुपर हीरो बना दिया। ठीक हो गया। तो अब क्या है, सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट कि जी पहले अमेरिका बचाएगा फिर सुपर हीरो बचाएगा, लेकिन वो सुपर हीरो अमेरिका के प्रेसिडेंट के नीचे होगा। करेक्ट? क्या आज का बच्चा ये सच नहीं मानता? ये कब से रेपिटेशन हो रही है? स्पाइडरमैन, सुपरमैन, स्पाइडर वुमन, सुपर वुमन, फलानी चीजें जो आई जा रही हैं, ये रेपिटेशन कब से चल रही है? कितने सदी, ये तकरीबन कुछ नहीं तो मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पहली स्पाइडरमैन मूवी या सुपरमैन मूवी शायद 1960s में आई थी, और उसमें कार्टून उड़ता था। ठीक है, या 60s या 70s होंगे, मुझे स्टैट्स याद नहीं है। ठीक है, तो वो उस वक्त से ये कॉन्सेप्ट डाला गया। अब उतनी रेपिटेशन के बाद आज हम सुपरमैन को यूं देखते हैं। मैं जब छोटा था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अम्मी ने सुपरमैन ड्रेस लेकर दिया, ठीक है, और मैं छत पे खड़ा होकर उड़ने लगा था, और फिर मैं थले डिग गया, राम दे गए। तो शुक्र है बच गया। नीचे मंजी पे वो गद्दा पड़ा हुआ था, वो तो मैं कहा जी कोई बात नहीं, ज्यादा चोट लगी नीचे गिर जाएंगे, मतलब टोटल छत पे नहीं था, बैल्कनी पे था। ठीक है, तो शुक्र है बचत हो गई। नहीं, आपने अटेम्प्ट किया? जी मैंने अटेम्प्ट किया, मैं छठो बाकी कॉस्ट्यूम पहना और आपने वो अटेम्प्ट किया। तो माइंड इन्फ्लुएंस हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, अब ये भी हमें माइंड कंट्रोल की थ्योरी दी जा रही है, स्लोली चिपें लग जाएंगी, आपकी पड़ी जाएंगी। ठीक है, ये हमें थ्योरीज, ये अब नेक्स्ट इन्फ्लुएंस की थ्योरी हमें अभी से दी जा रही है। ये चिप वाला वाकया, कनाडा में एक बंदा रहता है, उसने मुझे बताया, मेरे जानने वाले हैं, कि मेरे नाम की वजह से, बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, ऑफिस में बीमार हुआ, तो इन्होंने ना मेरे अंदर कोई चिप लगा दी है। स्किज़ोफ्रेनिक होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। अब ये चीज आप, ये मेरे पास अभी, और ये कनाडा से ज्यादा केसेस आते हैं भाई दबे, मेरे पास अभी मैं 3 केस कर चुका हूँ। इसकी क्या रीजन है कि कनाडा में ये चीज लोगों के माइंड में है और वो मान रहे हैं इस चीज को? तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये आप लोगों को बताई जा रही है, मनवाई जा रही है। ये है माइंड इन्फ्लुएंसिंग, कि नेचुरल को सुपर नेचुरल बनाया जा रहा है। देखो एक बात समझना, nobody in this world can ever build a frontal lobe. AI हो, AI को मैं कहता हूँ आफत आई, ठीक है, AI हो या कोई भी चीज हो, वो आपका फ्रंटल लोब मेरे रब ने बनाया, वो नहीं बना सकते। वो दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके और मेरे में सिर्फ एक फर्क है कि उसके पास, जब हम छोटे थे, सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और उसको प्रोसेसिंग करने की स्पीड ज्यादा है, लेकिन वो मेरे से ज्यादा तेज फिर भी नहीं है अगर मैं करने पे आ जाऊं। ठीक है, तो मुझे ये बताया जा रहा है, अगेन इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, मुझे ये बार बार बताया जा रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता AI के बगैर। और आपको पता है, बच्चे आज के कहना शुरू हो गए हैं कि जी आने वाला टाइम AI का है, और जो जितनी नौकरियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। एक ये बात सुनने को इतनी आम हो गई है ना, मैं आपको बताऊं, हर दूसरा बंदा ये बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि इंसानों की जगह AI काम करेगा। वापस आओ मेरी प्रीवियस कन्वर्सेशन पे, कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? 2 टूल इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ, कौन कौन से? मैं वही जो आपने बात की है, यस, एंड रेपिटेशन, कि हम जब एक बात हर तरफ से सुन रहे हैं और हमें बताई जा रही है, तो हम उसको, हम उससे, अगेन मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, हम इन्फ्लुएंस होके उसको बिलीफ बना रहे हैं। वो माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा हमारा।
ठीक है, ये मिसकंसेप्शंस। अच्छा, अब ये सारी चीजें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी थी। दज्जाल क्या करेगा? दज्जाल के आने से पहले आपके माइंड को इन्फ्लुएंस हो चुके होंगे कि आप उसके लिए तैयार होंगे। ओके। और कौन इन्फ्लुएंस नहीं होगा? जो रस्सी को मजबूती से थामे होगा। ओडिसी मूवी निकाली है इन्होंने, आपको पता है उसमें इन्होंने दज्जाल दिखाया? नहीं, मैंने नहीं देखी। वो मतलब मैं मूवी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँगा, मैंने कहा ना, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आते हैं मुझे देखना चाहिए क्या हो रहा है। वन आइड आता है, उसको बंदों को पकड़ता है और खाना शुरू कर देता है। ठीक है, ऑल्दो ये वन आइड का कॉन्सेप्ट दज्जाल का ये फैक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ये एक्चुअली ग्रीक मैथोलॉजी का एक कैरेक्टर है। ओके। हमने उसको दज्जाल बना लिया है। ठीक है, जो मैं समझाऊँ, हाँ। मेरा जो इतना इल्म है, मैं अकले कुल तो हूँ नहीं, ठीक, लेकिन वो दिखाया उन्होंने। फिर उसमें यजूज मजूज दिखाए हैं, अच्छा, जिनसे आप जीत नहीं सकते, वो आपको मार देंगे, खा जाएंगे। फिर उसमें सूर फूंकना दिखाया है, और फिर ये बताया कि दजल में आप कैसे फंसेंगे और उससे बचना कैसे, वो भी बता दिया उस मूवी में। कि वो जो हीरो है ना ओडिसियस, वो अपने आप को बांध, कहता है अपने सारे स्टाफ से कि अपने कानों में रुइयां दे दो और मुझे जो है ना कश्ती के बाद बांध से बांध दो सारी। और जब वो आवाजें आती हैं जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, तो उसका वो रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन चूंकि वो बंधा हुआ है, ये है वो अल्लाह, उन्होंने बता दिया जो बचेगा ना वही जो अल्लाह की रस्सी से बंधा रहेगा। ये भी उन्होंने बता दिया है, तुम्हारी बचत का तरीका भी यही है। ठीक है, ये है माइंड इन्फ्लुएंसिंग की हाइट। ये चैलेंज किया जा रहा है हमें, हम आपको इन्फ्लुएंस करने आ रहे हैं, बच सको तो बच के दिखाओ। हम इसको हकीकत समझ रहे हैं, हम इसको सुपर नेचुरल समझ रहे हैं। ठीक है, वो तेलीपैथी के नाम पर, ठीक है, वो मैं तो तेलीपैथी कहता हूँ ना, टेलीपैथी नहीं कहता। ठीक है, वो तेलियों ने एक पाथी लगाई थी तो उसको हमने तेली पाथी बना दिया। इतना बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है इस कौम को, इस दुनिया को। ठीक है, ये इतना बड़ा फ्रॉड है। अगर तुम इतने ही बड़े टेलीपैथर हो जी, तो ट्रम्प से कौन आगे तुम्हारे घर आके स्टे करके दिखाए रात को? तो टेलीपैथी की हकीकत क्या है वैसे? है ही नहीं कुछ। ओके। नो प्रूवन, साइंटिफिकली इवन प्रूवन एविडेंस इज देयर। अगर इन्फ्लुएंसिंग, अगेन यार मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, मुझे प्रॉब्लम यह है कि मुझे सीरत से बाहर कोई एग्जांपल नहीं मिलती। अगर टेलीपैथी इतनी इंपॉर्टेंट चीज और इतनी बड़ी साइंस है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? वो टेलीपैथी से कहते अबू जहल मुसलमान हो जा, अबू लहब मुसलमान हो जाता। वो तो यार अल्लाह के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको क्यों नहीं टेलीपैथी सिखाई मेरे रब ने? देखो अगेन, दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी दुकानें माल बेचना है। मेरे नाना अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे कहा करते थे, इस दुनिया में बनने वाले बहुत हैं, बेवकूफ़ बनाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ मैसेजिंग होती है, हम सिल्वा के थ्रू भी मैसेजिंग करते हैं। मुझे स्टूडेंट के सर हम मैसेज करते हैं, हमें जवाब नहीं आ रहा। मैंने कहा यार आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी बात माने या ना माने, क्या ये आपके कंट्रोल में या उसके कंट्रोल में? किसके कंट्रोल में? अगले बंदे की मर्जी है। वो हम ये बात कर रहे हैं, आप अगर मुंह फेर के यूं बैठ जाओ, मैं आपको कुछ कह सकता हूँ? आपको ये मैंने सुननी नहीं बात। मैंने कहा मेरे मैसेज भेजने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं अगले को कंट्रोल कर रहा हूँ। जो कंट्रोल का जो फ्रीक है ना हमारे अंदर, जो कीड़ा है, इस कीड़े को समझना बड़ा जरूरी है। ये हमें तंग करता है। ठीक है, हम किसी को क्या खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग अपना माइंड, मैं कहता हूँ क्यों कंट्रोल करना है? मैनेजमेंट सीखो। ठीक है, वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज, कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। तो ये जो इतने सारे, अब टेलीपैथी आप समझ लो मॉडर्न बाबे हैं। ठीक है, वो इश्तियाक अहमद के नावलों में ना इंस्पेक्टर जमशेद ने टेलीपैथी, और वो इमरान सीरीज में ये वहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, हमारी कौम की इन्फ्लुएंसिंग वहाँ से शुरू हुई थी, गोरे ने तो बहुत पहले शुरू कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ बैठे हुए हैं कई बाबे। ठीक है, आप लोगों ने भी उन्होंने बुला के इंटरव्यूज किए होंगे। ठीक है, जो ये माइंड रीडर्स को भी बुलाते हैं जी। ठीक है, तो जो भाई वो माइंड रीडर है ना, मैंने दसों ट्रम्प की अगली चाल क्या है? अच्छा मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, एस्ट्रोलॉजर भी कह देते हैं कि जी ये होगा, इस पॉलिटिशियन के साथ ये हो जाएगा, इतने महीनों में फला बंदे के साथ ये हो जाएगा। और अगर कोई एक बात किसी की सच साबित हो भी जाती है
तो फिर उसके ऊपर उसको इतनी हाइप मिल जाती है, वही इंटरव्यू जो हुआ होता है वो वायरल हो जाता है कि इस बंदे ने इसके बारे में ये कहा था और वो सच साबित हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि 40 दिन तक उसकी नमाजें, उसकी बातें ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। जो फॉर्च्यून टेलर्स के पास जाता है, सोचता भी है इसके पास जाने का, जाना तो दूर की बात है। ठीक है, मतलब उसके बारे में बिलीव करता है। ठीक है, लेकिन हमें बड़ा सुपर नेचुरल, यस, ठीक, हमें बड़ा एक्साइट करता है ना, क्योंकि नौज़ुबिल्लाह हमें नबी सल्लम की बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नहीं 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 नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर वो होती, हम उनको तो मानते हैं ना, उनकी नहीं मानते। मैं भी एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, वहां पर एक साहब ने कोई, चलो मैं ख्याल है इसको हम अवॉइड कर जाते हैं इस पॉइंट को, बट उन्होंने कोई एक ऐसी चीज पहनी हुई थी कि जो इजहार इश्क था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैंने उन्हें कहा ये आपने क्यों पहना हुआ है? जी ये इश्क का इजहार है। वेरी गुड। मैं कहता तो ये क्या इजहार इसको पहनने से ही होना था? जो आप बाकी चीजें कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए ऑफ कैमरा, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कराई हैं। ठीक है, सो हम ना उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। अच्छा, इसको कहने के बाद अब हम वापस आते हैं आपके सवाल की तरफ। 10 में से या 100 में से किसी की एक मशहूर हो जाए तो वो क्या आपको बताता है कि 99 फेल हुई थी? नहीं। तुक्के तो किसी के भी लग सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इल्म तो है। क्यों मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इल्म तो है ना, इल्म नजूम इल्म है, इल्म अदाद इल्म है, इल्म से तो करनी। इल्म तो लेके 2 फरिश्ते भी आए थे ना जादू का, वो भी तो इल्म है ना, करेक्ट? अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को हमारे अब्बा जान हॉलीवुड ने कैसे प्रमोट किया? मैं सलाम करके कहूँ उनको, अब्बा जान हॉलीवुड हमें जो कहते हैं तो सलाम करना पड़ता है। नॉस्ट्राडामस एक नाम आपने सुना होगा, द मैन हु सॉ टुमारो। ठीक है, हम छोटे थे तो नॉस्ट्राडामस की जो मूवीज थी, जो प्रेडिक्शंस के उसके जो थे ना, वो डॉक्यूमेंट्रीज, वो ला के देखते थे, उसकी सारी वो पूरी हो रही है। फिर आपने आजकल के दौर में सिम्पसन्स के कार्टून्स देखे होंगे। हाउ डू यू नो कि वो कार्टून वाकई के बाद नहीं बनाया गया? हाउ डू आई नो नॉस्ट्राडामस की वो एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट 1710 वाला कहाँ है? हाउ डू आई नो दैट? डू यू हैव एनी प्रूफ? हैव यू सीन दैट? No. But the movie says Nostradamus said 1, 2, 3. Nostradamus said World War 1 होगी, World War 1 हुई। उसने बताया कि 1914 में होगी, 1914 में शुरू हुई। यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ने इल्म किसी को नहीं दिया। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्यों नहीं बताया क़यामत किस दिन होगी? बता सकते थे ना, उनको भी नहीं पता था, या बज़ाहिर हमें नहीं पता कि उनको पता था, ये कह रहे थे। ठीक, मतलब अगेन इन्फ्लुएंसिंग हो रही है। ठीक है, ये जो बैठ के टीवी पे कर रहे होते हैं, बाप कहते हैं जी वो नहीं, वो जी राहु यहाँ से शाहू पे चला गया। यार आप नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के इल्म को चैलेंज कर रहे हैं, जब आप 100% ये कह रहे हैं कि वो फलाना जेल से निकल आएगा, फलाने को बीमार हो जाएगा। यार वो तो मैं नॉलेजेबल गेस कर सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं सिल्वा में ना लोगों के, हम लोग एक करते हैं मेडिकल केसेस वगैरह ना, तो मैंने उनको, उन्होंने सिल्वा नहीं किया हुआ, बिल्कुल नहीं किया हुआ। अभी देखो अल्लाह की नेचुरल एबिलिटीज भी लोगों को पता होती हैं अपनी, कुछ लोगों की एबिलिटी तो सब में नेचुरल है। तो वो मैंने उनको क्या लगा, यार तू क्या सिल्वा करता है यार? ठीक है, मैंने कहा सर जी इसे ये कहते हैं। अच्छा, गिव मी एन एग्जांपल। नाउ आई स्टार्टेड गिविंग हिम कि जी एक नेम, एज, सेक्स एंड सिटी मैंने को दिया। मेडिकल केस करता है, मुझे 4 चीज़ें चाहिए होती। मैंने कहा ये पहले मुझे ये बताएं कि ये जो भी बंदा है इसकी अपीयरेंस क्या है। सोचते रहे, सोचने के बाद उन्होंने अपीयरेंस बताना शुरू की। वो अपीयरेंस अबाउट 50% करेक्ट थी। तो मैंने कहा कि सर आप छा गए हैं? कहते हैं अली मैं प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट हूँ और दिमाग इस्तेमाल करना मैंने सीखा हुआ है, मेरा दिमाग कुंद नहीं है। ठीक है, सो आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माई प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, एंड आई गॉट इट। अभी तो मैंने 2 सेकंड में, 2 मिनट में किया, मैं थोड़ा सुकून से करता तो मैं तो ये और चीज़ें भी बता देता। नाउ वी ऑल हैव दैट सिक्स सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सेंस ऑफ इंट्यूशन। ठीक है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। ही न्यू हाउ टू यूज इट
क्योंकि 10% लोग जो है ना वो नेचुरली उनको अपनी एबिलिटी को यूज़ करना आता है, ठीक है। 90% है मेरी तरह जो सीखते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 10% ही सीखते हैं, बाकी 80% के ना दुनिया में आने से फ़र्क पड़ता है ना जाने से, ठीक है ना। अब मैं ये कहूँ कि यार ये सुपर नेचुरल है बंदा, करेक्ट ना। उनकी वो प्रोडिक्शन, फिर मैंने उनको दूसरा एक और केस दिया, उसमें ही वो 0%, नो वे नियर, ठीक है। कहाँ वो 50-60% सही बता रहे थे, कहाँ वो नो वे नियर आए। अगर मैं उनके साथ और टेस्टिंग करता शायद वो और अच्छे केसेस में और अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अब मेरे पास वो टेस्टिंग मॉडल कितना है मेरे, उसके मैं अब अगर किसी को प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरे को यार देखा ना उन्होंने तो बगैर सिलवा के बता दिया, क्योंकि जी हमने सिलवा किया तो हम उसके बगैर ही बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। नाउ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि ये जो तुकबंदियां करने वाले, तुक्के मारने वाले, हमने इनको ग्लोरीफाई बहुत ज्यादा कर दिया है। और अगेन ये ग्लोरीफिकेशन, आप इसको जिस मर्जी इल्म का नाम दें, ठीक है, ये ग्लोरीफिकेशन इज ऑल अबाउट फियर एंड रेपिटेशन। फियर किस चीज़ का? अगर मैंने इन बाबा जी से ना पूछा, इन प्रोफेसर साहब के पास ना गया, इन पीर साहब से ना मैंने मशवरा लिया, तो पता नहीं मेरे साथ क्या है। वो यार तुम, मैं आपको अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक क्या से कहते हैं, मेरी 4 बैंकरप्सी हैं, इनमें सबसे बड़ी बैंकरप्सी $8 मिलियन की है। तो मेरे एक दोस्त है यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अक्सर जगहों पे पॉडकास्टों पे होते हैं आजकल, पहले नहीं थे अब वो होते हैं। मैं उनको दोस्त कहता हूँ, लोग उनको पीर साहब कहते हैं, ठीक है। मुझे कहते हैं अली भाई आप मेरे भाई हैं, बाकी सबको जो है मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आपके सामने मैं चुप हूँ, मुझे पता होता है कि आप पकड़ लेते हैं। तो वो उनको मैंने कहा यार यूँ पैसे जो गए, उनका यार अब ऐसा करो, मैं आपको पता है कि आप मेरे से तो कराओगे नहीं। वो और एक और उनके हमारे दोस्त थे कॉमन, वो उनके स्टूडेंट भी थे। उन्होंने कहा आपको ये ले जाते हैं किसी के पास, तो आप वो आपके पैसे में दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं कहा चलें जी। तो वो कहीं अंदरून में मुझे ले गए। और जब वहाँ पे अंदरून में हम पहुंचे तो वहाँ पर वो साहब ने मुझे देखा, एक बंदा गंदे से कपड़ों में आया। हमारा यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है ना, जिसके जितने कपड़े गंदे होंगे वो उतना बड़ा पीर होगा या उतना बड़ा वो पहुंचा हुआ होगा। हालांकि सिफाई निस्फ ईमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साफ सुथरा बंदा कोई नहीं दुनिया ने देखा, तो हम कहते हैं नहीं गंदा रहने वाला शायद वली है, ठीक है। सो वो उसने मुझे कहा कि जी आपको 5 लाख रुपया लूंगा, आपके पैसे आ जाएंगे। अब $8 मिलियन के अगेंस्ट मुझे 5 लाख देना है, ठीक। सौदा मुफ्त का है ना, बिल्कुल। कुछ कोई दिमाग, कोई बेवकूफ ही होगा मेरे जैसा जो कहेगा नहीं मुझे नहीं करना, राइट। मैं कहा जी नहीं सॉरी, क्या गारंटी है? मैंने कहा जी गारंटी है। मैंने कहा मैं आपको 5 लाख पहले नहीं दूंगा, पैसे दिलवा दें उसमें से ले लेना। मैंने कहा नहीं, पैसे हम एडवांस लेते हैं। मैं कहा बाद में भाग जाए। कहता है आप जिसके रेफरेंस से आए हैं उनकी गारंटी नहीं दी उन्होंने आपको हमारी। मैं कहा करेंगे क्या? कहता है हमारे मुवक्किलात हैं, वो जाके ला कर देंगे आपको पैसे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा जी टेस्ट कराएं। मैंने कहा आप 35,000 रुपया दें, आपको 35,000 जो है 24 घंटे में मिल जाएगा, 48 घंटे में मिल जाएगा। नहीं अच्छा, आपके पैसों में से उन्हीं वही देगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अब वो बंदा जिसने 8 साल से मुझसे कोई रब्ता नहीं किया था, मैं वापस जाता हूँ दुबई, उसमें मैं दुबई में था, मैं लैंड करता हूँ अगले दिन, मुझे उसकी कॉल आती है। ओके। अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं है। कहता किधर है यार अली तू, तेरा पता ही कोई नहीं है। मैं कहा यार पता तो तेरा नहीं, मैं तो इधर ही हूँ। यार मैंने तेरे पैसे कितने देने थे? मैंने कहा इतने देने थे। अच्छा यार मैं ना अब मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं तो मैंने सोचा मैं तेरे पैसे वापस करना शुरू करूँ। तो मैं तुझे ना एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 500 पाउंड भेजता हूँ, ठीक है। तू अपना अकाउंट नंबर दे, अगर वो आ जाते हैं तेरे अकाउंट में तो बाकी भी मैं तुझे वापस कर, मैं तुझे जल्दी भिजवा दूंगा सारे। ठीक। मैंने अकाउंट नंबर दिया, ठक करके मेरे अकाउंट में अगले दिन सुबह 500 पाउंड आ गया। एंड गेस उस वक्त 500 पाउंड की वैल्यू क्या थी? 35,500 रुपए। ओह माय गॉड, एग्जैक्ट फिगर वही वाला जो मैंने 500 एक्स्ट्रा बताया आए थे। था। नहीं अभी सुनना, अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। अभी ये सुपर नेचुरल खत्म नहीं हुआ। 500 पाउंड एक्स्ट्रा था, ठीक। ईमान फौरन डोला, यार ये तो पक्की गल हो गई, ठीक है। मुझे कहता है जी फोन आ गया उस बंदे का, उसके थोड़ी देर बाद उसका फोन आया, आपके अकाउंट में 500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। मैं जी आ गए, तो अब आप बाकी पैसे कब देंगे ताकि आपके हम बाकी भी दिलवा दें? मैं कहा नहीं करें, नहीं चाहिए पैसे। कहता अब तो आपको सबूत दे दिया। मैं कहा इसीलिए तो नहीं चाहिए, बिकॉज अब आपका हमला मेरे ईमान पे हुआ है। पहला हमला मेरे यकीन पे था, अब मेरे ईमान पे हमला है। अब अगर मैंने आपसे ये काम करा लिया तो फिर मेरा कनेक्शन वहां से टूट जाएगा।
मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। किसी को बुरे लगते हैं $8 मिलियन? नहीं। ये है ये जो लिखा हुआ है ना शर्ट पे, मैंने कहा था आगे चल के आपको समझ आएगी। चेंज योर इनर वॉइस एंड चेंज योर डेस्टिनी। मेरे रब को पता है इंशाल्लाह कि मेरी डेस्टिनी क्या है। मेरे अगर वो $8 मिलियन ना जाते ना, तो इरम आज आपके सामने एक यौमैन अय्याश बैठा था। उस रात मैं ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, वो रात मैंने उस रात को नाइट क्लब बुक किया था जिंदगी में पहली दफ़ा, यहाँ लड़कियों ने आके लैप डांसिंग करनी थी उस बंदे के लिए जो पैसे लेके भागा। मेरे रब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उनको ये गवारा नहीं हुआ कि मैं वो काम करूं। पार्किंग लॉट से मैंने वापस मुड़वाया कि वो बंदा एयरपोर्ट से भाग रहा था। ठीक है। सो व्हेन यू हैव द करेक्ट इनर वॉइस यू विल गो टू योर डेस्टिनी, जो रब को पता है। मैं कोई बहुत वली तो हूँ ही नहीं। वली तो क्या, मैं तो कोई ना आलिम हूँ, ना कोई एक्स्ट्रा नमाजी हूँ, ना कुछ हूँ। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि जो है लोगों को खुद से जोड़ूं ताकि वो रब से जुड़ें। ये है मेरा काम, ताकि वो सोचना सीखें। ठीक है। तो मुझे मेरे रब इतना प्यार कर रहे हैं, तो यार जो आप जैसे लोग जो मुझसे बेहतर हैं, इन जैसे लोग जो हमें देख रहे हैं, क्या रब उनसे प्यार नहीं करते? क्या हमें फॉर्च्यून टेलर के ऊपर ही यकीन करना है कि वो हमारा फ्यूचर बताएगा? फ्यूचर जानना क्यों है? ठीक कह रहे हैं। तो मैं तो इस शब्द को आज तक डिसाइफर नहीं कर पाया कि हम क्यों जानना चाहते हैं। मैं ना माजी याद रखता हूँ, सीखता जरूर हूँ माजी से। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं 21 साल दुबई रहा। जब मैं 19 में दुबई से वापस आया, मुझसे कोई आगे पूछता था ना कि यार वो फलानी जगह दुकान तुम्हें याद है, वो फलाना स्क्वायर कहाँ पे है? मैं यार आई हैव नो मेमोरी ऑफ दुबई, आई हैव जीरो मेमोरी। कहते यार तो 21 साल रहा है। मैं क्या है, उसके लिए मेरे साथ लैंड करो, मेरी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी। मैं जब दुबई जाता हूँ, आप मुझसे पूछो ना लाहौर में जौहर टाउन का है, मुझे रास्ता नहीं आता। अच्छा। आई स्विच ऑफ। व्हाई डू आई नीड टू रिमेंबर थिंग्स दैट आर नॉट रेलेवेंट टू माई नाउ? दिस इज अ सुन्ना ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट वी डू नॉट नो। यहाँ पे तो स्टोरियां चल रही होती हैं दिमागों के अंदर हमारे, तो जहालत की पूरी कोई पूरी फिल्म चल रही होती है हमारे। जहालत का कोई एंड नहीं है ना। इनर वॉइस। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो सुन्नत है जो आपको किसी ने, आपने पावर ऑफ नाउ की किताब तो पढ़ ली, ठीक है, आपने सीक्रेट तो पढ़ ली, लेकिन आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं कि he would be present in the moment when he was working or dealing with somebody of that moment only. He would learn from the past, predict the future, but he would live in now. आज क्या कह रही है रिसर्च कि आप पीपल हु लिव इन नाउ आर वेरी वेरी माइंडफुल। माइंडफुलनेस, मैं कहना माइंडफुल करके नस। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा माइंडफुल कौन था भाई? नेचुरल के पीछे जाओ यार, क्यों सुपर नेचुरल ढूंढ रहे हो? तुम्हें क्यों जानना है कि चुड़ैल के पैर टेढ़े हैं या सीधे हैं? तुमने चुड़ैल बनना है? तुमने क्यों जानना है कि यार तवीज के अंदर की लिखेगा बाबा जी? जिब्रिश लिखी होती है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैंने किसी से पूछा, एक इसी तरह वो एक और भी दोस्त थे, वो तावीज़ दिया गया। मैं कहा जी तावीज़ क्यों देते हैं? लोग बाथरूम में भी पहन जाते हैं। नहीं 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 जी नहीं, हमने ये बड़ी इस पर रिसर्च की है, ये हम सिर्फ नंबर लिखे होते हैं, नंबरों से आयात बनती हैं, आयात के नंबर हैं वो लिख देते हैं। जिस तरह 786 बिस्मिल्लाह का लिखा होता है। वो ऑल्दो कि किसी ने मुझे कहा है, मैंने खुद रिसर्च नहीं की अभी तक उस पर, कि 786 बनता ही नहीं है। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि 780 बनता है एक्चुअली, लेकिन पर जो मुझे नहीं पता, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने कभी इसको कोट कैलकुलेट नहीं किया खुद। ठीक। मैं कहा यार मेरी गल सुनो, ये उसी तरह की बीमारी है जिस तरह AOA। अब आपने मुझे मैसेज किया था ना, मैं तो आपको कैमरे पे कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने AOA मैंने जवाब में क्या लिखा था आपको? मैंने अपना वो लिंक शेयर किया था अपने उसके पॉडकास्ट का। मैंने वो पूरा नहीं देखा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कितनी खूबसूरत दुआ सिखाई है जी। हम कहते हैं AOA MA और BA किया सलाम नहीं है, भी तो करते हैं ना, हम लिखते हैं SALM। ठीक है, सलाम। ठीक है। तो अब इसी तरह वही चीजें
हम शॉर्टकट्स की दुनिया में फंसे हुए हैं। तो उसने कहा जी हमने तो शॉर्टकट लिखे हुए हैं ना, इसकी बेदबी नहीं होती। अच्छा जी, मैंने कहा यार मुझे कैसे पता है कि ये जो आपने आदात लिखे हैं ये आयत के हैं या ये किसी शैतानी उसके हैं? आपने तो आदात लिखे हैं ना, हो सकता है शैतानी की भी तो नहीं हो। हाउ डू यू नो? बट यू विल बी वेयरिंग इट विद वेरी प्राइड। ठीक है, मतलब मैं ये समझने से अभी तक कासिर हूं, इतनी मैंने माइंड स्टडी कर चुका हूं कि लोगों के माइंड को इतने केसेस कर रहा हूं यार, जानते क्यों वो थे, लेकिन मुझे फिर उसका जवाब कुरान से मिलता है, फिर मुझे उसका जवाब न्यूरो साइंस से मिलता है। फियर एंड रेपिटेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट टू टूल्स ऑफ इब्लीस, एंड वी से सलाम साहब बिकॉज वी वांट सुपरनैचुरल। सर मुझे ये बताएं कि क्या ख़ास किस्म की आवाज़ों और फ्रीक्वेंसीज से दूर बैठे इंसान का मूड या फैसला बदला जा सकता है? आप मुझे बात बताओ, अभी आप किस तरह के मूड में बैठी हो, किस मूड मैं एक में? अच्छे मूड में आपसे बात कर रही हूँ। आप तो आवाज़ों की बात कर रही हो ना, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है। आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स इन माई लाइफ। वट एवर आई हैव डन रॉन्ग, मैंने भी गुनाह किए हैं, अभी भी शायद कर रहा हूँ। वट एवर आई हैव डन राइट, शायद मैंने कोई अच्छे काम भी किए होंगे। आई स्टिल हैव एंड नेवर विल हैव अ रिग्रेट इन माई लाइफ, बट आई डू हैव ओनली वन रिग्रेट इन माई लाइफ। मैं हमेशा ये समझता था कि मेरा बाप दुनिया का सबसे जालिम बाप है। हमारे लिए हर वक्त खौफ तारी है घर में। वो आते हैं, आएंगे तो हम नाराज होंगे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। वो आएंगे तो हम हो जाएंगे। एक दिन मैं वो अपनी डेथ से कुछ अर्सा पहले दुबई शिफ्ट हो गए थे, तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था, तो मेरी छुट्टी थी, मैं आया हुआ था। तो मुझे अम्मी ने बाद में बताया, तो उन्होंने ना हमें इस्लामाबाद वालों ने लैपटॉप और इंटरनेट के लिए मशीन डिवाइस दी। मैं 98 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वो लगाई, तो रात को 3 दिन मैंने उसमें ना मूवीज़ भी डाउनलोड की, और उस ज़माने में तो पता है लौंडे पड़े थे और $8-10,000 की सैलरी थी, तो पैसे की तो हमें टेंशन ही कोई नहीं होती थी। तो मैंने जनाब पूरी पूरी रात लगाए रखा। अच्छा, वो जब मैं 1 महीने के बाद जाने लगा, तो अम्मी ने मुझे कहा तुम्हें पता है, ये बात अम्मी ने मुझे एयरपोर्ट पे जाने के बाद कही। ठीक है, चलो मैं ये बात बाद में बताता हूँ। एयरपोर्ट पे मेरे अब्बू मुझे छोड़ने आए, मुझे कहने लगे कि बेटे तुझे एक मशवरा दूँ। मैंने क्या? कहते हैं यार तू अपने बड़े भाई की तरह ना नरम हो जा, तू बहुत कड़वा है, तू बहुत सीधी करता। मैं कहा अब्बू, do you have regret in your life of being the way you are? Because I do, I'm copying you in a lot of things. कहते यार रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे दोबारा चांस मिले ज़िंदगी जीने का ना, तो मैं ये तेरे भाई की तरह होऊंगा, बड़े की तरह। आई विल प्रेफर दैट, तो वाई डोंट यू लर्न नाउ? मैं कहा अब्बू जी, यू हैव लर्नड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, let me spend those as many years to learn as well. This was my last conversation with my father. ठीक, मैं अंदर चला गया एयरपोर्ट से। अंदर गया तो वहाँ उस ज़माने मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन से मैंने अम्मी को फ़ोन किया कि मैं अंदर आ गया हूँ, तो अब्बू भी घर आ जाऊँ। कहते तो अब्बू ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा नहीं। कहते तुझे पता कि तू ये इंटरनेट यूज़ करता रहा, 3,500 दिरहम का बिल आया है। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 3,500 दिन वॉज ह्यूज अमाउंट। आज भी कम नहीं, लेकिन उस वक्त बहुत ह्यूज। उस दिन मुझे अपने बाप से प्यार हो गया। मैंने कहा यार, वो मुझे, जिस बाप को मैं जानता था, वो तो इसके ऊपर मुझे उड़ा देते हैं। एंड ही डिडंट इवन ब्रिंग इट इन डिस्कशन। और बिल उनके हाथ में, उनकी जेब में पड़ा हुआ था, जो उन्होंने पे करने जाना था वहां से छोड़ के मुझे। ठीक, तो मैंने कहा अच्छा मैं उतरता हूँ ना एयरपोर्ट से, तो मैं उतर के अब्बू को कॉल करूँगा। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, उस ज़माने में कराची में बिलावल हाउस के पास क्लिफ्टन में ना हमारा ऑफिस था, और वहाँ पहुँचे तो रातों रात उन्होंने कहा जी आगे खसखेली एक जगह है बदीन में, सिंध में, कि वहाँ पे आपकी रिग लगी हुई है, तो आपने वहाँ रिग पे पहुँचना। तो हम रातों रात ही फिर निकल आए। तो अगले दिन मैं लेट उठा, काम टाइम नहीं मिला, तो अब्बू को मैं कॉल नहीं कर सका। सेकेंड डे मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, मुझे कहता अली आई वॉन्ट यू टू गो बैक टू दुबई। वाई? कहते हैं योर ब्रदर कॉल्ड, आई थिंक योर फादर नीड्स सम हेल्प फ्रॉम यू। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा यार मैं अभी तो आया हूँ, इफ ही नीडेड एनी हेल्प ही वुड हैव टोल्ड मी।
कहते हैं स्पीक टू योर ब्रदर। तो मेरा भाई कहते हैं यार वो अब्बू ना उनका चेकअप है, वो जिद कर रहे हैं कि मैंने अली के बगैर चेकअप पे नहीं जाना, अली को बुलाओ पहले। मैं कह तो मुझे बताते, मैं 2 दिन फ्लाइट आगे करा लेता, छुट्टी और ले लेता। मैंने कहा चल छोड़, मैं अब्बू से बात कराऊँ ना। तो कहते हैं कि नहीं वो तुम आ जाओ। खैर मैं उतरा एयरपोर्ट पे, तो गाड़ी पे आगे भाई खड़ा हुआ था, तो उसने मुझे गाड़ी में बताया कि अब्बू पिछले 48 घंटे से कोमा में है। ठीक है, ही वेंट इनटू कोमा एंड 15 दिन में ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। इरम, मेरी जिंदगी का जो रिग्रेट है ना, मैं वहां पर बैठ के रोता था। आई वुड क्राई सिटिंग देयर। आई हैव ओनली वन प्रेयर विद अल्लाह जो मैंने की, या अल्लाह मुझे सिर्फ इतना मौका दे दे कि जब मुझे इनसे प्यार हुआ मैं इनको कह सकूं आई लव यू, ये मुझे एक हग कर लें। मेरा बाप मुझे वो हग नहीं कर सका, मैं चिमटता था उनके साथ। जब मैं उनको कहता ना अबू आई लव यू, ऑल ही आई कुड, और सूरह यासीन उनको इश्क था सूरह यासीन के साथ, तो वो हम लगाते थे, तो ऑल वी कुड सी हिज टीयर्स फॉलिंग डाउन एंड नथिंग एल्स। ठीक है, दैट इज द ओनली रिग्रेट इन माय। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो ना, उनको सीने से लगा के कह दो आई लव यू। इट डजंट मैटर। मिलना हो, कि हम छोटे होते एक शेर मैंने पढ़ा था ट्रक के पीछे, मिलना हो तो मिलो दुनिया के इस चमन में, फिर क्या मिलना जब लाश होगी कफन में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक अपनी जिंदगी की एक स्टोरी सुनाई है। यू आर इन अ हैप्पी मूड, व्हाट हैपेंड सडनली, व्हाई कैन आई सी टीयर्स इन योर आईज, एंड आई एम श्योर दे ऑल वुड बी हैविंग। क्या मैंने आपको कोई म्यूजिक सुनाया, क्या मैंने आपको कोई आवाज सुनाई? राइट, वी ह्यूमंस नॉर्मली पीपल से कि हम कैसे बीइंग्स हैं, हम क्या कहते हैं आर सोशल एनिमल्स, यही कहा जाता है। वी आर इमोशनल एनिमल्स। ये जो आपके म्यूजिक्स हैं, आवाजें हैं, सूर क्यों कहा गया, सूर क्यों फूका जाएगा, ये आवाज है ना। दे इन्फ्लुएंस अस, कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ। ड्रग्स देके, जो एक्सपेरिमेंट था जिसका हमने पहले जिक्र किया था, उसमें वो L2 ड्रग थी, वो ड्रग देते थे। ठीक है, हिप्नोसिस के जरिए। अब हिप्नोसिस कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को ये बिठा दिया गया कि हिप्नोसिस के जरिए हम आपको कंट्रोल कर लेंगे, तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि हम कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, मैं कल भी हिप्नोसिस की क्लास पढ़ा के हटा हूं। वो लोगों को सर वो हम वहां पर क्या, जो हमें आप हमें हिप्नोटाइज करके नाच गाना करा लेंगे। हाँ, मैं कहा चलो उठो शाबाश नाचो, वो नाच नहीं। ठीक है, सो इसलिए ये सारी चीजें जो है, ये हमारे माइंड्स में ये है दजल, ये बिठाई जा रही हैं विद रेपिटेशन कि हम तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो यस, इन्फ्लुएंस होता है। आपने सैड म्यूजिक हमेशा थीटा फ्रीक्वेंसी पे बजाया जाता है, क्यों? बिकॉज ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका ब्रेन हिप्नोटिक सजेस्टिबिलिटी स्टेट में होता है। ठीक है, अगर मुझे एज हिप्नोटिस्ट आपको हिप्नोटाइज करना है ना, तो मुझे आपके ब्रेन को थीटा पे लेकर आना है। अब सैड म्यूजिक में जब आप थीटा पे हो, तो गाने के अल्फाज क्या होते हैं, मुझे ही तो मेरा दिल टूट गया, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। अब आपके माइंड में डाला जा रहा है कि वो गई तो तू मर जाएगा। हिप हॉप म्यूजिक बीटा प्लस पे होता है, जहाँ पे अगर 60 70 80 पे चले जाए ना लोगों की वाइब्रेशन, हम कहते हैं इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। ठीक है, ये रैप और ये उस म्यूजिक टोन पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को सोचने समझने की फ्रंटल लोब को शट डाउन किया जाता है। अब मैं आपको इसकी एक कंट्रोल की या जो मर्जी ना इन्फ्लुएंस की एक लाइव एग्जांपल दूं। मैं फास्ट फूड जाते हो, वहां पर कभी स्लो म्यूजिक सुना? स्लो म्यूजिक फास्ट फूड में सुना? नहीं, लाइक सोच समझ के मुंडी हिलाना लड़की। फास्ट फूड किसी में स्लो म्यूजिक सुना है? मेरा सवाल समझना। ठीक है, किसी फास्ट फूड में जब आप जाओ, ठीक है, कौन सा म्यूजिक लगा होता है? लाउड म्यूजिक। लाउड होता है, एग्जैक्टली। स्लो म्यूजिक नहीं होता। क्यों? कहते हैं खाओ और निकलो। आपके ब्रेन को इतना माउफ कर दिया जाता है, शोर बहुत होता है ना। क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खप पे लगे रहें। ठीक है, आपको ये भी ना पता चले कि आप गार्बेज खा रहे हैं। आपका ज़हन, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद खाओ और निकलो। बैठना नहीं वहां पर। अब आप फाइन डाइनिंग में जाते हो, कभी लाउड म्यूजिक सुना? क्या होगा? बिकॉज वो आपको थीटा पे लाना चाहते हैं ताकि आप और ऑर्डर करें, एक कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स। ठीक है, PhD करके उठे आप वहां से। ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस। तो 2 घंटे बाद ही हम उठते हैं। 2 घंटे बाद उठते हैं। ठीक है, देखो ये वो चीजें हैं
जो शायद आपको इस तरह खोल के कभी कोई नहीं बताएगा. बट दिस इज हाउ our minds are being influenced and then repetition and we have taken it for granted. मैं किसी भी कॉफी शॉप में रेस्टोरेंट में जाऊँ, मेरी पहली शर्त होती है म्यूजिक बंद करो, नहीं तो इतना हल्का करो कि मेरे कान में आवाज नहीं आनी चाहिए. अदरवाइज आई डोंट ईट देयर. और मुझे मेरे कई लोग दोस्त हो गए एम्बैरेस, मैं कहता हूँ तुम एम्बैरेस होते हो, मैं तो नहीं एम्बैरेस होता. वो कहते हैं जी वो हमारी पॉलिसी है. मैं क्या फिर पॉलिसी है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं, मेरे खाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा. देन आई मेक श्योर. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मैं करता, दुबई में भी करता हूँ, यूके में भी करता हूँ, जहां मैं जाता हूँ मैंने कहता हूँ प्लीज कैन यू पुट द म्यूजिक डाउन इफ यू कैन नॉट क्लोज इट, बिकॉज आई कैन नॉट लेट एनीबडी एल्स इन्फ्लुएंस मी. टेलीपैथी हो या इंसानी जहन की पोशीदा ताकतें, ये सवालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान की असल सलाहियतें कहाँ तक हैं. ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.